दास्तान। डियर डायरी, सुना था औरों की कहानी काफी फिल्मी होती है। अपनी पर आई तो लगा इससे ज्यादा ट्विस्ट्स एंड टर्न्स मैंने कहीं नहीं देखे। कहानी 2013 से शुरू होती है और आज 2021 में कुछ कुछ समझ भी आती है। इंदौर का एक लड़का पढ़ लिख के सपनों को लेकर दिल्ली आ गया। हमारे यहां बच्चा काम बाद में करता है, पर उसके मॉम डैड को उसकी शादी की फिक्र सबसे पहले हो जाती है। वेल, यहां भी यही था। दिल्ली जिस दिन जा रहा था, मम्मी कहती है, बस अब तो वहां नौकरी शुरू कर, फिर एक लड़की देखकर तेरी शादी कर दूंगी। मैंने कहा, मम्मी अभी चिल करो यार, डोंट वी ऑल प्लान दिस। एक दिन कमाऊंगा तो अपनी चॉइस की बाइक लूंगा, लद्दाख बाइक पर जाऊंगा, वीकेंड शायद डेट मारूंगा। पर हाँ, सोचा मैंने भी यही सब था और किया भी। आई गॉट माई सेल्फ अ नाइस बाइक, प्ले स्टेशन, गेम नाइट्स होती थी घंटों घर पर और सब सही लगता था। मेरी लाइफ में एक फंडा है, स्ट्रेस क्यों लेना यार। पर मम्मी डैडी को मेरी शादी का बहुत स्ट्रेस था। रोज फोन पर वही डायलॉग्स। पर फिर कहां जीत सकते हैं आप इनसे। एक मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल नंबर 2121 विवेक माथुर तैयार था। I made it myself. I still can't believe it. कैसे मैंने खुद बना लिया। एक दिन यूं ही संडे को मैंने ऐप चेक कर लिया। काफी मैसेजेस थे और मेजरली पेरेंट्स जो बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे। अच्छा, उन सब में से एक मैसेज नजर आया, प्रोफाइल 1100 का। लिखा था, हाय, मैं गीतिका पंत। आपका प्रोफाइल देखा और अच्छा लगा। सच कहूं तो अपना सा लगा, इसलिए सोचा हाय कह दूं। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं भेजना चाहता था। फिर पूरा प्रोसेस होगा और अगर मुझे शादी करनी नहीं है अभी तो क्यों ही करूं। पर फिर भी मेरा मन किया मैं प्रोफाइल जरूर देखूं। मैं एक खुश रहने वाली लड़की हूँ। दूसरों की मदद करना मुझे अच्छा लगता है। किसी के काम आ सकूं तो उससे बढ़कर क्या है। एक एनजीओ में काम करती हूँ। शिमला जैसे बहुत सुंदर शहर में अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। अपने पार्टनर में सिर्फ एक खूबी चाहिए, वो मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरे सपनों में विश्वास रखे और मैं सिर्फ रिस्पेक्ट देना जानती हूँ। प्रोफाइल बहुत अच्छा था, खुद भी बहुत सुंदर थी। हिमाचल शिमला से। वेल, जब बाइक ली थी तो सबसे पहले शिमला की राइड मारी थी। कुछ खास है वहां के लोगों में, मैंने बहुत सोचा और फिर मैसेज कर दिया, हाय प्रोफाइल 1100, प्रोफाइल 2121 की तरफ से थैंक यू फॉर शोइंग द इंटरेस्ट। वैसे विवेक का गीतिका को हेलो एंड थैंक यू फॉर शोइंग द इंटरेस्ट। मैसेज भेजा ही था कि चैट विंडो एक्टिव हो गई और सामने से मैसेज आया, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे लगा मॉम डैड के प्रेशर में प्रोफाइल बनाकर तुम गुम हो गए। वेल, हाउ डू यू नो प्रेशर में बनाया है? मतलब आई हैंडल इट माई सेल्फ। क्योंकि मैंने भी, शादी की कोई जल्दी नहीं थी, पर मम्मी पापा की बड़ी बेटी हूं ना, प्रेशर रहता है हर वक्त। वाओ, तो दो अंडर प्रेशर लोग लाइफ में एक शादी के पोर्टल पर मिल रहे हैं। कह सकते हैं। बाय द वे, व्हाट डू यू डू? लिखा तो है, आई वर्क फॉर एन एड एजेंसी, ग्राफिक्स बनाता हूँ। एंड आई थिंक यू वर्क फॉर एन एनजीओ, राइट? इंटरेस्टिंग। और इंदौर से दिल्ली काम के लिए यार। अभी घर अपना है नहीं, पर ले लूंगा कुछ सालों में। अभी एक अच्छी सोसाइटी में रेंट पर हूँ। आंसर तो आप शादी के मतलब से दे रहे हो, नहीं? वेल, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ यार अभी। आई मीन, सोचो ना, खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा रहा हूँ, सीख रहा हूँ। एक और इंसान को कैसे संभाल लूंगा अभी। मैं पूरी तरह समझती हूँ। आई मीन, आई एम इन नो हरी ईदर। अभी अपना एनजीओ शुरू करने लगी हूँ। शिमला के पास एक छोटी सी जगह है संजौली, वहाँ मैं कुछ बच्चों को पढ़ाती हूँ। आई डोंट वांट टू लीव देम ईदर अभी। Isn't it strange? सोचो, लाखों प्रोफाइल्स में दो लोग मिले पर शादी दोनों को ही नहीं करनी। पर दोस्ती टैक्स फ्री है दोस्त। नंबर आपको प्रोफाइल में मिल जाएगा। मैसेज करने का मन हो तो आप कर सकते हो। शुक्रिया शुक्रिया। चलो, see you later then, sometime, हाँ? I don't have a girlfriend, पर I wasn't ready to marry either. मुझे ऑफिस में एक बंदी पसंद है, श्वेता, and we hang out a lot. In fact, कई बार मुझे ऐसा लगा कि शायद आई एम ओनली वेटिंग फॉर हर, बट कोई कम्युनिकेशन नहीं थी। आज गीतिका से बात करके अच्छा लगा, कुछ पल के लिए सही, पर अच्छा लगा।
नेक्स्ट डे ऑफिस से वापस आकर मैंने प्रोफाइल चेक किया कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं, पर तभी फोन बज गया। हाय, आई थॉट कि तुम मुझे चैट पर ढूंढ रहे होगे, इसलिए मैंने सोचा खुद ही कॉल कर दूं। हाउ आर यू? नाइस ना, वही कर रहा था एंड यू कॉल्ड। दिस लुक्स लाइक अ गॉड साइन। हमारा मिलना तो पक्का है। हाँ हाँ, whenever you're in शिमला। क्यों, तुम दिल्ली नहीं आ सकती? ना, मॉम डैड अकेले नहीं आने देंगे, पर क्या पता, देखते हैं। और बताओ, कैसा रहा दिन? सही था यार। आई लाइक दिस गर्ल एट वर्क। समझ नहीं आता उससे बोलूं या नहीं, बस रोज ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। अरे वाह, ये हुआ ना कुछ इंटरेस्टिंग। बोल दो, क्यों वेट करना है यार? ऐसे ही पोर्टल्स पर पार्टनर ढूंढने से अच्छा है जहाँ प्यार है वहाँ एटलीस्ट बता तो दो। देखता हूँ यार, शायद उसके बर्थडे पर। खैर, डिनर करने लगा हूँ, कल कॉल करूँ? एनी टाइम। गुड नाइट। हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। एक अनजान लड़की मेरी दोस्त बन गई थी। व्हाट्सएप, SMS, कॉल्स पर वी वर जस्ट कनेक्टेड। आई वुड जस्ट टेल हर एवरीथिंग। एक दिन आई कॉल्ड, हे सो आई प्रपोज श्वेता टुडे यार, और उसने मना कर दिया। ओह, बुरा लग रहा है? बहुत। क्यों मना किया? तुम इतने अच्छे हो, क्यों कोई तुम्हें मना करेगा? गीतिका, शी हैज समबडी इन हर लाइफ यार, और मैं फोर्स करके प्यार तो नहीं करा सकता ना। पर अपने को तो ठीक रख सकते हो। चलो जल्दी से अपना एड्रेस दो। क्यों, घर आना है? नहीं यार, कुछ भेजना है। ये मेरी कैसी दोस्त थी? मेरे लिए घर पर कॉफी और खाना डिलीवर हुआ और एक व्हाट्सएप आया, सुनो, दोस्तों के साथ कॉफी पीते पीते सब मुश्किलें दूर हो जाती हैं, इसीलिए ये कॉफी और खाना भेज रही हूँ। कॉज टेस्टी फूड इज द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर। 1 साल हो गया था हम दोनों को यूं ही बात करते करते, और एक दिन गीतिका ने कहा, सुनो, मेरा बर्थडे है एंड आई माइट साउंड अ लिटिल डिमांडिंग, बट क्या तुम शिमला आओगे मेरे बर्थडे पर? अरे यार, मैं तो भूल ही गया था, 1 जनवरी। यस, पर सॉरी यार, मेरा न्यू ईयर्स का प्लान है दोस्तों के साथ, बट आई प्रॉमिस बहुत जल्दी आऊँगा। एक अच्छी दोस्त का जिंदगी में होना यार बहुत बड़ा तोहफा है, मैं जानता हूँ, एंड थैंक्स फॉर बीइंग देयर। थोड़ी मायूस हो गई थी, पर हंसते हुए बोली, हाँ, कोई बात नहीं, बर्थडे का क्या है, मिलना ज़रूरी है, जब भी होगा तब मिल लेंगे, नो प्रॉब्लम। कुछ ही दिनों में मेरे बाइकर दोस्तों के साथ दिल्ली से शिमला एक राइड प्लान हुई 2 दिन के लिए। आई थॉट मैं गीतिका को बता दूं, पर फिर मैंने उसे सरप्राइज देना बेहतर समझा। आई स्टिल रिमेम्बर, सुबह उसको कॉल किया, रात भर राइड करके खूबसूरत वादियों में पहुंचकर मॉल रोड पर एक होटल में रूम की खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने उसको कहा, गीतिका, सुना है शिमला में आज यार बादल है, बारिश भी होगी। सुबह 7 बजे क्यों कॉल कर रहे हो विवेक? आई ओके, तुम ठीक हो ना? अरे यार, मेरी फिक्र क्यों करती हो इतनी? सही हूँ, शिमला के बादलों से मिलने आया हूँ। ये सुनते ही आई डोंट थिंक मैंने इतनी खुशी कभी देखी है किसी में मुझसे मिलने के लिए। तुम शिमला हो? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, सच बोलो। लाइक ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यू हियर इन शिमला राइट नाउ? रिलैक्स रिलैक्स, सच तुमसे मिलने आया हूँ, मॉल रोड पे रुका हूँ। मैं मर जाऊंगी खुशी से विवेक, सच्ची। ओ माय गॉड, मैं इतनी खुश हूँ यार, 1.5 साल बाद I'm going to see you। कहाँ हो, जल्दी बताओ। अकेले आए हो? नहीं, कुछ फ्रेंड्स हैं, पर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सुनो, जल्दी तैयार हो जाओ और चलो शिमला घुमाओ, मगर मेरी बाइक पर। आ रही हूँ बस थोड़ी देर में, तैयार हो रही हूँ और फटाफट आ रही हूँ। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, आई एम सो हैप्पी। आई स्टिल रिमेम्बर, नीचे होटल की लॉबी में मैं बैठा था और मेरे सामने वो आकर खड़ी हुई। हाय विवेक, यू रियली केम। मतलब मुझे लगा ये दोस्ती यूं ही फोन पर दम तोड़ देगी। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। ऐसे कैसे? बस यही बोलकर उसने मुझे कस कर गले लगा लिया, और शायद मुझे भी बहुत अच्छा लगा। दोस्तियां आसान नहीं होती, पर ये लड़की पागल थी। चलो फिर पहले मॉल रोड वॉक करते हैं, तुमको यहाँ की कुछ स्पेशल चीजें खिलानी है, बातें करनी है, जल्दी चलो। यूं ही 2 दिन वो मुझे हर कोना घुमाने ले गई। मेरे लिए वहां की स्पेशल वुड पर बनी नेम प्लेट लाई, विवेक का घर। बोली घर के बाहर लगाना, ऐसे दोस्त नसीब वालों को मिलते हैं। आखिरी रात थी और जाने से पहले मॉल रोड पर ठंडी हवा थी। मैं उसको रोड के एंड तक उसकी स्कूटी तक ड्रॉप करने गया तो मुझसे बोली, पता नहीं फिर मिलेंगे या नहीं, पर आई एम रियली ग्लैड यू केम। मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ आए, और जो गिफ्ट्स तुम लाए हो ना विवेक, मैं संभाल के रखूंगी हमेशा।
क्यों कह रही हो ऐसा गीतिका? दोस्तियां टूट जाती हैं मिलने के बाद, या मैं इतना डरावना लगा? नहीं, बस डर लगने लगा है शायद। आई थिंक आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, और मे बी आई ऑलवेज हैव बीन। यार मत बोलो ऐसे गीतिका। अब आई शादी नहीं करना चाहते अभी, मैं जानती हूँ। तुम्हारी सिटी लाइफ के लिए मैं वैसे भी नहीं बनी, मैं ये भी जानती हूँ, और सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। आई थिंक आई लव यू एंड आई विल हैंडल इट। ये कहकर वो मेरे पास आई, मुझे किस दिया और जाने लगी। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने उसका हाथ पकड़ के वापस अपनी ओर खींचा और कहा, यार मैं नहीं जानता है प्यार व्यार, ना मुझे कोई शादी करनी है, पर लिसन, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तेरे बिना या तुझसे बिना बात करे मैं नहीं रह सकता यार। और ये कहकर मैंने उसको किस किया, और शायद दैट्स व्हाट वी बोथ वांटेड। वी किस्ड फॉर लॉन्ग। जब एकदम से उसने कहा, चलती हूँ, और याद रखना मैं नाराज नहीं हूँ। इस रात के सहारे अब मैं दुनिया जीत लूंगी। तुम अपना ध्यान रखना विवेक। दिल्ली पहुंचकर कॉल करना, आई वेट फॉर इट। शी लेफ्ट। आई वॉन्टेड टू बी क्लोज टू हर। मैं चाहता था उसको ना जाने दूं, पर यह भी जानता था कि उस रात अगर हम नजदीक आ जाते तो कल सब बदल जाता। ये मुझसे प्यार करने लगी थी। मैं शायद किसी भी जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं था, और बस यूं ही जिंदगी में आगे बढ़ने लगे। उसने कभी मुझसे उस रात का जिक्र दोबारा नहीं किया। फोन थोड़े कम हो गए थे, पर आई वुड मेक श्योर कि मैं सुबह का कॉल और शाम घर आकर उससे बात जरूर करूं। थोड़ा डिस्टेंस बढ़ने लगा था, पर फिर भी मैं उसको सब बताता। पहले जो वो करती थी अब मैं करता। फोन करके बॉस की बुराई, दोस्त की लड़ाई, आज क्या बनाया क्या खाया, और उसने मुझे बताया एक दिन, हाय विवेक, लिसन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। स्टार्टेड डेटिंग जतिन, वो याद है? उसका कैफे है एक मॉल पर। आई स्टार्टेड डेटिंग हिम। वाह यार, दैट्स सो नाइस। मतलब मेरा प्यार बढ़ जाएगा ना? उसको शायद अच्छा नहीं लगा सुन के, पर कभी नहीं कहती थी कि बुरा लगा। पर मेरे दोस्त तो हमेशा तुम रहोगे ना। चलो अब जल्दी से तुम भी बंदी ढूंढो। बाय द वे, मैं और जतिन इस वीकेंड एक ट्रिप पर जा रहे हैं, और हो सकता है वहाँ नेटवर्क ना आए, सो आई माइट नॉट कॉल यू फॉर नेक्स्ट 2 days, बट रिमेंबर, आके सारा डाउनलोड दूंगी। अच्छा सुनो, आराम से जाना, डोंट फॉरगेट योर इनहेलर, एंड शूज अच्छे ले ले। पुराने वालों में स्लिप हुई थी लास्ट टाइम, याद है? वी न्यू ईच अदर जस्ट सो वेल। हंसते हुए बोली, अब मिस करना मुझे, बाय। सच कहूं तो पहली बार कुछ सालों में शी डिडंट कॉल मी फॉर 3 days। मुझे अजीब लग रहा था। मेरी दोस्त चली गई है। अंदर से एक बेचैनी हो रही थी, पर खुशी भी थी कि वो खुश थी। 4 दिन बाद कॉल आया और कहती है, He loves me. I mean, he loves me so much. पता है तुम्हें, उसने मेरे लिए स्नो का दिल बना के प्रपोज किया है। Like, oh my God, मुझे नहीं लगा था मुझे कभी कोई लड़का एक दिल बना के प्रपोज करेगा, but विवेक, he did it. And you know what? We made out. Yeah, like we did make out. And it was the best feeling. एक सेकंड दिल में कुछ अजीब सा लगा जब शी टोल्ड मी, पर फिर मैं खुश था। मेरी दोस्त खुश थी यार, और जिंदगी यूं ही चलती रही। अब वो अक्सर मुझे जतिन की, अपने एनजीओ की बातें बताती। कभी कभी कहती, शिमला आके मिल लो, बहुत टाइम हो गया है। फिर बताती कैसे शादी का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। हमें बात करते हुए 5 साल हो गए थे, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फ्रेंडशिप विद हर। आई टोल्ड हर अबाउट शिव्या, मेरी एक दोस्त जो अक्सर घर होती थी मेरे जब इसका फोन आता। कभी कभी जेलस भी हो जाती थी जब बोलती थी कि हर वक्त तो तुम्हारे साथ होती है, मेरे लिए तुम्हारे पास अब टाइम का है विवेक। खैर कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। ऐसा नहीं था दैट वी लव्ड ईच अदर, बट शिव्या और मैं टीममेट्स थे। हैंग आउट करते, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, और शायद थोड़े इंटीमेट हो गए थे। पर गीतिका दूर हो रही थी। आई वुड कॉल हर, तो कह देती बिजी हूं। मुझे ठीक नहीं लग रहा था कुछ दिनों से, तो एक दिन मैंने सुबह उसको कॉल किया। मुझे बात नहीं करनी विवेक, आई एम नॉट फीलिंग ओके, प्लीज मुझे तंग मत करो। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीबॉडी राइट नाउ। क्या हुआ तुमको यार? अब मुझे कुछ बताती नहीं हो, कुछ कहती नहीं हो। मेरा ब्रेकअप हो गया है। जतिन यूएसए जा रहा है, और उसने मुझे अभी तक एक बार नहीं बताया। आई मीन, ये सारे वादे झूठे थे कि शादी होगी, ये होगा वो होगा। आई फील सो चीटेड, आई फील सो ब्रोकन। मुझे नहीं बात करनी। टूट गई थी वो बहुत, पर शायद अगले कुछ दिन हम दोनों ने बहुत बात की। मैंने शिव्या से ब्रेक लिया और सिर्फ गीतिका को टाइम दिया।
आज से 5-6 साल पहले जैसे दो दोस्त रातों में बात करते थे ना, वैसे ही शी स्टार्टेड लुकिंग ओके एंड आई वाज ग्लैड। मेरी दोस्त है यार वो, मुझे उसकी वैसी ही आदत है जैसे उसे मेरी। और वो बोल पड़ी, हम शादी कर लेते हैं विवेक। दुनिया में शायद एक दूसरे से बेहतर हम किसी को नहीं जानते। कितने साल हो गए, कुछ तो होगा ना दैट वी जस्ट कनेक्टेड ऑल द टाइम। आई मीन, एक दूसरे से बात करना कितना एफर्टलेस है, क्यों किसी और की तलाश करते हैं। हाँ मतलब मैं शिव्या की तरह हॉट नहीं हूँ, बट आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी कैन लव यू लाइक आई डू। गीतिका यार प्लीज मत कर ऐसा, मुझे शादी नहीं करनी यार, अभी नहीं बनना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। मुझ पर इमोशनल प्रेशर मत डाल यार प्लीज। तो मैं आगे कैसे बढ़ूं बताओ। आई एम नॉट द सेम 23-year-old गर्ल यू मेट। मेरे दिल टूटे हैं, तुमसे प्यार करती हूँ और तुम चाहते हो कि मैं प्यार भी करूँ, तुम्हें ऐसे और लड़कियों के साथ बांटती फिरूँ। नहीं होगा मुझसे और आई कांट डू दिस। तो बताओ क्या करूं यार, शिव्या को छोड़ के कल ही तुम्हारे पास आऊं और बोल दूं शादी कर लो? अरे ऐसे नहीं होता यार। आई लव यू एंड नहीं कर सकती मैं और बात ऐसे। शी हंग अप एंड आई वाज पिस्ड। पागल है ये, प्यार नहीं है, बस अकेली है, अभी कर लेगी कॉल। ये सोचकर मैं फिर वही जिंदगी जीने लगा। बाइक राइड्स, ऑफिस में प्रमोशंस, लास्ट कुछ सालों में अच्छे हुए एंड आई वाज हेडिंग अ टीम नाउ। 7 साल हो गए थे गीतिका को जानते हुए, पर पहली बार 3 महीने तक उसने मुझे कॉल नहीं किया। एक्चुअली ये ईगो बहुत खराब चीज है, मैंने भी उसको कोई कॉल नहीं किया। बहुत मिस करता था क्योंकि मेरे रूटीन का हिस्सा थी वो। मेरा फर्स्ट कॉल, आखिरी कॉल थी वो। मम्मी की तरह डांट भी देती, दोस्त की तरह समझा भी देती, सच कहूं तो बीवियों की तरह ऑर्डर भी देती थी। शिव्या और मेरा सीन भी अब खराब हो गया था। आफ्टर ऑल सही बताऊं तो वहां प्यार था ही नहीं। मॉम डैड का प्रेशर, वेल नाउ इट वाज एट इट्स बेस्ट। 1.5 साल हो गया था मुझे फेसबुक व्हाट्सएप पर ब्लॉक करके नाराज बैठी थी यार। 1 जनवरी आ रहा था एंड आई न्यू इट। आई न्यू मुझे शिमला जाना है। इस बार मुझे उसे गले लगाना है और सिर्फ ये कहना है कि दोस्त भी तू है, प्यार भी तू है। 1.5 साल बाद शेव करके गाड़ी लेकर मैं शिमला पहुंच गया। उसी होटल रुका जहां आज से कुछ साल पहले अपनी पहली मुलाकात पर रुका था। आई कॉल्ड हर। बस मैं जानता था दौड़ती हुई यूं ही पागलों जैसे वो मेरे पास वापस आ जाएगी और इस बार मैं उसे जाने नहीं दूंगा। हाय, इज दैट यू विवेक? हे, फोन उठा लिया? मुझे लगा क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करूं? इज दैट ओके? मैं एक्चुअली हॉस्पिटल आई हूँ। वाई हॉस्पिटल? क्या हुआ? अच्छा सुनो, मैं शिमला में हूँ, अब भी आऊँ? बोलो मुझे। आई एम प्रेग्नेंट, रूटीन चेक है, 4th month है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस क्यों, क्या, किसके साथ, मैं कुछ जानना ही नहीं चाहता। आसान सी अपनी ये जिंदगी मैंने ही कॉम्प्लिकेट कर दी। उलझे सुलझे रिश्तों को समझाने में मैंने खुद को ढूंढते ढूंढते उसको खो दिया। मैंने सच्चा प्यार खो दिया। शी हैज अ किड नाउ, 1.5 साल का शिवम। अब बात बहुत कम होती है एंड आई एम स्टिल सिंगल। अजीब दास्तां।